नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार या सामाजिक। संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सामाजिक जो है ये संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। सामाजिक शब्द समाज में इक प्रत्यय लगने से बना है, अतः संधि का उदाहरण नहीं है सामाजिक। इसके अलावा बात करें संसार की, तो सम प्लस सार व्यंजन संधि का उदाहरण है। अत्यंत में अति प्लस अंत, यहाँ पे यण संधि है। और सदाचार में सत धन आचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा था, ऑप्शन होगा डी राइट, सामाजिक। सेकंड, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय या उपसर्ग और संधि। अस्वाभाविक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। और इसके अलावा ऑप्शन सी अगर न हो तो समास और उपसर्ग भी अस्वाभाविक शब्द में है। ठीक है, क्यों है? तो देखें, अस्वाभाविक शब्द ए प्लस स्वभाव प्लस इक के योग से बना है, अतः यहाँ पे ए उपसर्ग तथा इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त अस्वाभाविक शब्द का सामासिक विग्रह होता है ए प्लस स्वाभाविक, अर्थात जो स्वाभाविक न हो या नकली या फिर बनावटी जो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अव्ययीभाव समास जो है। ठीक है। तीसरा है, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना या एक प्रेरणा। विशेषण का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है? तो अहिंसा की भावना जो है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बात करें विशेषण की, तो संज्ञा या विशेष्य की विशेषता जो बताता है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता और एक प्रेरणा, उपर्युक्त वाक्यों में जो ये रेखांकित पद है, शब्द जो है ये विशेषण है। चौथा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ या संघर्ष। तो संघर्ष जो है ये शब्द पुल्लिंग का है, बाकी लिपि, पढ़ाई और समझ ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं। पांचवा, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? वह शब्द इनमें से जो कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है, ऐसा शब्द है बालक। ठीक है। बालक शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलकर बालकों हो जाता है। छठा, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? सामान्य भूत का, हेतु मद भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का या आसन भूतकाल का? तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं पड़ते, तो यह वाक्य है हेतु मद भूतकाल का। बात करें हेतु मद भूतकाल की, तो भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ पे हेतु मद भूतकाल होता है। इस रूप में दो क्रियाओं को होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते लगता है। जैसे तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, उक्त वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। सातवां, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, पानी, दिन या लिपि। जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, ऐसा शब्द है कौन सा? पानी। ठीक है। बात करें आलसी की,
तो आलसी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आलसी में लिंग है पुल्लिंग, और वचन एक वचन में होगा आलसी, बहुवचन में होगा आलसियों। लिपि की लिंग है स्त्रीलिंग, ठीक है। लिपि शब्द स्त्रीलिंग का है, एक वचन में लिपि होगा और बहुवचन में होगा लिपियां। दिन, दिन पुल्लिंग है, ठीक है। एक वचन में दिन होगा और बहुवचन में होगा दिनों। लेकिन पानी जो है, पानी पुल्लिंग और एक वचन में पानी, चलो पानी शब्द में वचन अथवा लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता, ठीक है। पानी जो है इसमें वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। 8वां, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन या बेकारी। पुल्लिंग शब्द बचपन है, ठीक है। उम्मीद, आशा और बेकारी ये सब स्त्रीलिंग हैं, लेकिन बचपन पुल्लिंग है। 10वां, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक या संकेतवाचक। आपका जीवन मंगलमय हो यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, इच्छावाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8, ठीक। कौन कौन से? विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विषम्य बोधक या विषम्यादि बोधक वाक्य। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 8। और इच्छार्थक वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। और इस जो वाक्य था उपयुक्त वाक्य में मंगल की कामना की गई थी, अतः यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य था। 11वां, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य का विस्तार यानी जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो यह वाक्य इसमें निशांत करता है, निशांत कर्ता के संबंध में जानकारी दे रहा है। अतः मेरा बड़ा भाई जो है पद निशांत अर्थात उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और यह वाक्य निशांत जो करता है इसके संबंध में जानकारी दे रहा है। अतः मेरा बड़ा भाई पद निशांत अर्थात उद्देश्य का विस्तार है। 12वां, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? हमने जाना था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, कौन सा नहीं है इनमें से? तो अर्थ के आधार पर मिश्र वाक्य इसका भेद नहीं होता, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमने जाना था वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषम्यादि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। और मिश्र वाक्य जो कहा था तो रचना के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं वाक्य के उसमें मिश्र वाक्य का जिक्र होता है, ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज या माई का लाल। पाखंडी व्यक्ति के लिए मुहावरा बगुला भगत होता है, ठीक है, बगुला भगत। चलिए 14वां, जमात में करामात का अर्थ क्या है? जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियां करते हैं, साथ में रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है या एकता में शक्ति होती है। जमात में करामात का अर्थ होता है एकता में शक्ति होती है, ठीक है, यानी संगठन में शक्ति होती है को व्यक्त करने के लिए जमात में करामात मुहावरे का प्रयोग किया गया है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है?
तत्सम शब्द, सभ्यता, अवलोकन, हासिल या आवश्यकता। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो हासिल जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। हासिल अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। सुयोग का विलोम क्या होगा? सुयोग का विलोम प्रयोग, संयोग, अयोग या कुयोग। सुयोग का विलोम होगा क्या? कुयोग, ठीक है। सुयोग शब्द मूल शब्द योग में सु उपसर्ग लगाने से बना है। सु का विलोमी उपसर्ग कु होता है, ठीक है, इसलिए सुयोग का विलोम होगा कुयोग। 17वां कौन सा शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, उपयोगिता, भटकता या पूजा। उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है इनमें से? तो उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। योगिता मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने से उपयोगिता शब्द बना है। चलिए 18वां कौन सा समास नहीं है? विचारधारा, आत्मपरितोष, एक निष्ठा या कमाना। समास कौन सा नहीं है? तो सिंपल है, कमाना समास नहीं है, ठीक है। कमाना मूल अथवा रूढ़ है, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। रूढ़ शब्द वो होता है जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते अथवा जो शब्द प्रचलित सामान्य अर्थ को सहजता पूर्वक प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यहाँ पे कमाना शब्द जो था वो रूढ़ था। 19वां अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। यहाँ पे असंदिग्ध रेखांकित है। रेखांकित पद का अर्थ क्या होगा? असंदिग्ध का जो रेखांकित पद असंदिग्ध है, इसका अर्थ होगा संदेह रहित, ठीक है। असंदिग्ध शब्द संदिग्ध में अ उपसर्ग लगा है, ठीक है। अ प्लस संदिग्ध शब्द के योग से बना है जिसका तात्पर्य होता है संदेह रहित। ऑप्शन ए राइट था। 20वां कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा या अन्य देशों। एक वचन बताना है, कौन सा है? तो अपनी मातृभाषा एक वचन है, ठीक है। शेष सभी बहुवचन है। अच्छे लेखक, यहाँ पे अच्छे जो है बहुवचन का है। कौन सी कृतियां बहुवचन है और अन्य देशों यह भी क्या है? बहुवचन है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग इनमें से कौन सा नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण या लेखक। तो भाषा जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। 22वां पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय या ग्रंथ। पुस्तक का बहुवचन होगा क्या? पुस्तकें। 23वां कवि का स्त्रीलिंग है, इंपॉर्टेंट है। कवि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवयित्री, डी होगा, ठीक है। कवि पुल्लिंग है और कवयित्री जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और कवि शब्द जो है ये क्या है? पुल्लिंग है। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा? भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी या भारत में स्थिति ऐसी थी, कौन सा होगा? भारत में स्थिति दूसरी थी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही, ठीक है। इस वाक्य में भारत में स्थिति दूसरी है, इस वाक्य में भूतकालिक रूप जो है वो भारत में स्थिति दूसरी थी होगा, ठीक है। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। 25वां कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। क्या सही है? कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं,
क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो डी नहीं है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। बाकी सभी सही है। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। ठीक है। 26वां, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में, जटिल वाक्य में, सरल वाक्य में या मिश्र वाक्य में? एक प्रधान उपवाक्य और अन्य जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो कौन से में होते हैं? मिश्र वाक्य में होते हैं। ठीक है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। 27वां, कौन मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। इनमें से मिश्र वाक्य हमें बताना है, कौन सा है? तो सी है, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, यह मिश्र वाक्य है। ठीक है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य की जो जैसे वैसे आदि शब्दों से शुरू होते हैं। ठीक है। काला मुंह होना का अर्थ है, काला मुंह होना का अर्थ है चेहरे पे रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो, या बदनाम होना। तो बदनाम होना होता है काला मुंह होने का अर्थ। और लास्ट है, ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ क्या होगा? ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना या बाहर निकलने पर प्रसिद्धि हो जाना। ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ होगा मुंह से निकली बात फैल जाती है। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।